राइट, ओके। अब के शर्मा और सुरेंद्र राजपूत, उसके बाद विश्लेषण। के शर्मा पहले आप, विधानसभा अध्यक्ष पद पर कोई खींचतान है क्या के शर्मा? क्यों परेशान हो रहे हैं मानक जी? ये आपके इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं है। ये सब कुछ बहुत स्मूथ तरीके से हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप आमंत्रित हैं, बाकायदा शपथ ग्रहण समारोह में आइए, आपको सब चीजों का पता लग जाएगा। ठीक है, क्यों उसमें कुछ विषय नहीं है। ठीक है, लेकिन एक बात कहूंगा, देखिए लालू जी के परिवार में 3 सदस्य, एक है संजय यादव, एक है तेजस्वी यादव, एक है रोहिणी यादव और एक है रमेश। ये तीनों के तीनों कोई जायदाद की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं मानक जी। ये तीनों के तीनों पॉलिटिकल लोग हैं। संजय यादव राज्यसभा सांसद हैं, तेजस्वी यादव राजनीतिक हैं, रोहिणी यादव चुनाव लड़ चुकी हैं, और तीनों के तीनों जो है बिहार के चुनाव के हार के संदर्भ में चर्चा के दौरान एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तो ये कहां से पारिवारिक विषय हो गया? ये तो सीधा सीधा राजनीतिक विषय है कि किसके सर में ठीकरा फोड़ा जाए और किसके घर में क्या हो, और कौन जो उसमें ज्यादा ताकतवर है वो उसको जूते मार दे, वो उसको घर से बाहर निकाल दे। और ये कोई पहली बार तो हो नहीं रहा है लालू जी के परिवार में। इसके पहले तेजस्वी यादव को बाहर निकाल दिया, तेज प्रताप यादव को। तो ये कांग्रेस के प्रवक्ता जो है राजपूत जी आंख बंद करके इसको बड़े गंभीरता से सोचने में लग गए। राजपूत साहब हल्के में लीजिए। क्यों इतने गंभीर हो रहे हैं? हार को गंभीर में लीजिए, इन बातों को गंभीरता से मत लीजिए। ये तो जो हो रहा है ये अच्छा, तो ये बड़ा दुर्लभ विजुअल है, पता है, ये बड़ा रेयर विजुअल है। एक सेकंड, पता है के शर्मा, एक सेकंड, मैं बस 2 लाइन बोल रहा हूँ। मैं 2 लाइन बोल रहा हूँ, फिर आप कंटिन्यू करिएगा। जी। ये आप और सुरेंद्र राजपूत ने अब से पहले टीवी डिबेट्स में इतनी बार तू मैं की है, इतनी बार तू मैं हुई है, पहली बार शायद इतने लंबे टीवी इतिहास में आप दोनों एक दूसरे के साथ हंसते खिलखिलाते दिख रहे हैं। इसको तो रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। पहली बार शायद, कई बार नहीं हम मुद्दों पे लड़ते हैं सर। हम विचारधाराओं पे लड़ते हैं। व्यक्तिगत रूप से हमारा कुछ थोड़ी ना है। व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं है। हम मुद्दों की लड़ाई लड़ते हैं, विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं। राजपूत जी पिछले 2-2.5 महीने से हर दिन दावा ठोकते रहे, हम हरा देंगे, हम निपटा देंगे, हम इनको बाहर भेज देंगे, यही सब करते रहे। और हम इनको कहते रहे कि भैया जमीन ही नहीं है, आप क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों चिल्ला रहे? तो वो तो विवाद होना ही होना है, उसमें कोई भी वो बड़ी बात नहीं है। अब आज यहाँ पंकज जी भी बैठे हैं, आप प्रशांत किशोर जी की पूछ रहे थे कि प्रशांत किशोर जी जो है वो ले या नहीं। पंकज जी अभी 4 दिन पहले तक लड़ रहे थे, दावा ठोके पड़े थे कि 150 से ऊपर। हम समझाते रहे क्यों परेशान हो रहे हो, आप राजनीतिक विश्लेषक हो, आप कम से कम इस तरह का दावा मत करो। लेकिन वो अपने आदत से लाजवाब हैं, वो भी अपना दावा ठोके पड़े थे। लेकिन रिजल्ट आ गया और सब कुछ सामने आ गया। अब वो जो है जेडीयू को गाली दे रहे हैं। मैंने 1-2 जगह सुना उनको, वो तेजस्वी यादव को सुना रहे हैं कि ऐसी सीट दे दिया जी, वैसी सीट दे दिया। मूल बात यह है, अभी मैं आरजेडी के भी प्रवक्ता को सुन रहा था। मैं मानक जी एक बात कहता हूं, जब भी हार हो तो हार को स्वीकारना सीखिए पहले। यदि हार को आप स्वीकार नहीं पाते हैं और हार के कारण नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर आप लीपापोती करते हैं यही कह के कि जी SIR में हुआ, चुनाव आयोग ने ये कर दिया, 10,000 रुपया ने कर दिया, फलाने ने कर दिया। जबकि सच्चाई ये है कि हार को यदि आप स्वीकार कर लें तो आप आत्मचिंतन की बोध पर जाएंगे और आपको समझ आएगा कि गलतियां कहां कहां हुई हैं। और ये गांधी परिवार को बचाना है, राहुल गांधी को बचाना है हार से, तेजस्वी यादव को हार से बचाना है, इसलिए हार को स्वीकारो मत, इधर उधर की बहानेबाजी में लपेटो। अरे साहब चुनाव आयोग ने ये कर दिया, वो फलाने ने ये कर दिया। आपके इससे आप आश्चर्य करोगे मानक जी, आपके सैकड़ों रिपोर्टर हैं बिहार में। चुनाव आयोग SIR यदि कोई मुद्दा होता
तो 65 लाख लोगों के वोट पर कटे, 65 लोग भी क्या आपको सड़क पे दिखाई पड़े क्या? कोई स्वस्फूर्त कोई प्रदर्शन करने गया क्या? आप कोई भी प्रदर्शन नहीं किया। ये केवल कांग्रेस पार्टी और विशेषकर राहुल गांधी का अहंकार था, और उस अहंकार के कारण वो केवल इस मुद्दे पर वो अरे वो कह रहे हैं 10,000 से जीत गए आप। प्रशांत किशोर भी बोले आज 10,000 नहीं डाले होते तो नहीं जीतते आप। हाँ, मैं वो भी कह रहा हूं सर, आपने तो 25,000 30,000 का वादा किया, क्या हुआ आपका? आप तो लोकसभा के समय 72,000 का वादा कर रहे थे। आपकी तो विश्वसनीयता ही नहीं बची है। जनता के अंदर आपकी विश्वसनीयता 0% है। कोई आपकी बात को सुनना नहीं चाहता, कोई विश्वास नहीं करना चाहता। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको यह समझना पड़ेगा कि हारे क्यों हम। प्रशांत किशोर कह रहे हैं 1,90,000 क्यों नहीं बची, बाकी के 1,90,000 6 महीने में नहीं दिए तो फिर से आंदोलन करेंगे। आंदोलन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, बोले हम सरकार से जवाब पूछेंगे, 6 महीने में देना पड़ेगा। प्रशांत किशोर जी 2-4 दिन प्रशांत किशोर जी अभी 2-4 दिन हाथ मुंह धो के घर पे बैठे शांति से, क्यों परेशान हो रहे हैं? कोई धमकी चमकी की भाषा क्या है? ये योजना है सर, ये महिलाओं की समृद्धि की योजना है, और इसमें उनको विकास के लिए देना है, रोजगार के लिए देना है, वो सरकार देगी ही। अब वो आके फिर बाद में कहेंगे मैंने कहा इसलिए दे दिया जी, नहीं तो नहीं देते जी। ये प्रशांत किशोर, ये कांग्रेस, ये राहुल गांधी, ये इसी तरह की बातें करते हैं। हमने कहा जी, हमने दबाव बनाया जी, नहीं तो ये नहीं करते जी। सुरेंद्र राजपूत, ये ओके, सुरेंद्र राजपूत का सुरेंद्र भाई आपकी बारी है। माइलेज लेना है, कैसे अपने को प्रेजेंट करना है, ओके सुरेंद्र, यही केवल एक तरीका बचा है, और कुछ बचा नहीं है। बाकी जनता सुरेंद्र इनको पूछती नहीं, जनता इन पर विश्वास करती नहीं।